Hello students, welcome to the Aditya classes and this is Dr. Vineet Mathur and from our previous video we are discussing about the conflict. In this video we are going to discuss about how to handle conflict, how to manage conflict. And even we are going to discuss that how we can stimulate the conflict. Let us start few techniques how we can manage the conflict. So first method is that is प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों को साथ में बिठाओ, फेस टू फेस आपस में बात करवाओ. और अपन बोलते हैं ना, कई बार बहुत बार आपने ऑफिसेज में ये वर्ड सुने होंगे कि एक बार एक टेबल पे बैठो साथ में. तो आप फेस टू फेस एक टेबल पे बैठिए, प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए और सम टाइम्स डिस्कशन से ही आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा. जो सबसे बेसिक फर्स्ट मेथड है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. और अगर लड़ाई गोल की है तो कभी कभी क्या होता है, एक सुपर ऑर्डिनेट गोल भी आप डिसाइड कर सकते हैं. वो कौन करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा. अगर आपके ऑफिस में कोई पर्टिकुलर टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव को लेके दो ऑफिसर्स में, दो डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस केस के अंदर कई बार क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है या अपने जो हेड्स हैं वो क्या करते हैं, एक शेयर्ड गोल टाइप का बना देते हैं कि भाई यहाँ पे पहुँचो आप. एक पर्टिकुलर गोल पे एग्री करके और सुपर ऑर्डिनेट गोल जो है वो बन जाता है. नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज. हर घर में एक छोटी प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपके घर में एक एक्टिवा है और ब्रदर और सिस्टर अगर दोनों कॉलेज गोइंग हैं, हायर स्कूल में हैं, तो उनका एक हमेशा झगड़ा रहता है कि किस टाइम वो एक्टिवा कौन बाहर ले जाएगा. किसको पार्टीज़ में जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ट्यूशन का टाइम है और वो सब चीज़ें. तो उस केस में क्या करा जा सकता है कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ कर रही है तो आप दोनों भाई बहनों को अलग अलग व्हीकल दिलवा दें. दैट इज एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज. कई बार ऐसी होती है कि ऑफिस में जो है अगर एक ऑफिसर को प्रॉपर चैम्बर मिला हुआ है, एसी है, शानदार टेबल कुर्सी फर्नीचर है, तो उस केस के अंदर जो अदर ऑफिसर्स हैं अगर उनको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा वर्किंग एनवायरनमेंट सही करके उन अदर ऑफिसर्स के लिए भी जो है आप चैम्बर्स बनवा सकते हैं. एक है आपका अवॉइडेंस, जो हमने बात भी की थी कि अगर आप असर्टिव भी कम हैं और कोऑपरेटिव भी कम हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिसाइड कर लो कि कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर के ऊपर बात नहीं की जाएगी. तो आप उसको क्या कर रहे हैं, सही नहीं है लेकिन आप मान लीजिए कि अवॉइड कर रहे हैं, कोऑपरेटिव भी नहीं है, असर्टिव भी नहीं है, तो उस केस में उन मैटर्स को जो है वो अवॉइड किया जा सकता है. एक है स्मूथिंग. स्मूथिंग के केस के अंदर क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप मान लेते हैं कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, आप साथ चलने को रेडी हो जाते हैं और जो चीज़ें कॉमन हैं आपके बीच में आप उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करते हैं. दो पार्टीज़ हैं, दो ऑफिसर हैं, उनमें जो कॉमन थिंग्स हैं अपन बैठ के बात कर सकते हैं कि एक काम कीजिए कि जो कॉमन मैटर्स है उस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए.
एक है कॉम्प्रोमाइजिंग, जो मैंने आपको जो प्राइम मिनिस्टर्स के आपको जो एग्जाम्पल दिए थे कि अटल जी के टाइम में बीजेपी ने अपने कुछ मैटर कॉम्प्रोमाइज़ किए, और मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो कांग्रेस के कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी जो कम्युनिस्ट के साथ में मैच नहीं होती थी, वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की। लेकिन दोनों ने, एनडीए और यूपीए ने, अपनी गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली चला ली, अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया। तो कॉम्प्रोमाइजिंग अपन ने डायग्राम में भी देखा था के थॉमस वाले में, कि वो कुछ हिस्सा आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। एक है ऑथोरेटिव कमांड। ये क्या है कि इसमें आपके जो ऑफिसर्स हैं वहाँ तक अगर बात चली गई है तो आपको फिर क्या होगा कि हेड ऑफिस से एक लेटर रिसीव हो जाएगा। समझ जाओ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर देखना। ऑथोरेटिव कमांड। अभी जो मैंने आपको ब्रदर सिस्टर वाला एग्जाम्पल भी जो दिया था कि अगर कभी स्कूल कॉलेज के डेज़ में अगर भाई बहनों की नहीं बन रही है और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, घर के मम्मी पापा दादा दादी, वहाँ तक बात चली गई है, और ऊपर से पापा का एक जो है वो कमांडिंग ऑर्डर आ जाए कि दोनों चुपचाप साथ बैठ जाओ और शेयरिंग में काम कर लो, तो फिर आपको कोई अल्टरनेटिव दिख नहीं रहा होता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में ग्राउंड में एक डिस्प्यूट हो गया था, और ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने हरभजन ने जो है सुशांत को जो है वो स्लैप कर दिया था, थप्पड़ उप्पड़ मार दी थी। तो सिंपल सी बात है, जो आईपीएल की जो ऑथोरिटीज़ हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो है उनको एक कमांड लेटर जारी कर दिया था कि अपना मैटर आप रिजॉल्व करें तुरंत। एक जो चीज़ है वो है अल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल। अगर पॉसिबल है तो आप एक काम कीजिए कि 2 जनों में से एक जने का ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसको दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली जो है वो जैसे ही एक ह्यूमन वहाँ से चेंज हुआ और दूसरे पर्सन को आप वहाँ पे भेजते हैं, तो अपने आप थोड़ी सी स्मूथनिंग हो जाएगी। एक और जो चीज़ है वो है कि स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आप चेंज करके भी काम चला सकते हैं। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स बनती हैं और कुछ बड़े नेता जो हैं वो इलेक्शन जीत के आ गए हैं, तो आप चीफ मिनिस्टर तो एक ही बना पाओगे। चीफ मिनिस्टर तो एक ही बंदा बनेगा। उस केस में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि या तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, और इवन जो हैं वो 2 चीफ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी बनाए जा चुके हैं। आपने क्या किया, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था उसको आपने ऐसा डिज़ाइन किया कि एक चीफ मिनिस्टर और उनके अंडर के अंदर 2 डिप्टी सीएम बना के भी आप जो हैं वो सिचुएशन को मेंटेन करते हैं। इससे क्या हुआ, इवन आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन आप देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वाइस प्रेसिडेंट या जिनको हम उपाध्यक्ष बोलते हैं वो मल्टीपल होते हैं। बहुत बार अगर आप गौर करेंगे तो 2 उपाध्यक्ष या 3-4 उपाध्यक्ष होते हैं पार्टी के अंदर। तो आपने स्ट्रक्चर को ही कंप्लीट चेंज कर दिया। हायरार्की को आप जितना फ्लैट करते जाएंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो आप थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट को। अब
ये जो अपन ने टेक्निक्स डिस्कस की थी वो सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के बारे में थी। अब एक काम करते हैं, अब अपन थोड़ी सी चिंगारी लगाते भी हैं। तो ये है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी अपन टेक्निक्स लें जहाँ से अपन ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी आए। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि काम एंड कूल ग्रुप इज़ नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप वही एग्जाम्पल ले लीजिए कि स्कूल कॉलेज के डेज़ में अगर भाई बहनों के दोनों के बीच में यूनिटी हो गई तो मम्मी पापा को जितने भी कांड भाई बहन कर रहे होते हैं उनकी खबर मिलती नहीं है। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है तो वो मम्मी को पापा को सारी खबरें मिलती रहती है कि भैया आजकल क्या कर रहे हैं, या सिस्टर जो है वो आजकल क्या कर रही हैं, कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कितना क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहाँ पार्टीज़ कर रहे हैं, तो वो सारी खबर जो है वो मिलती रहती है। तो अगर आप इसमें देखें तो ओवरऑल जो है वो हल्की फुल्की भाई बहनों की खटपट से मम्मी पापा को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे तो जो है वो कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन अपन ने डिस्कस भी किया था कि एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है। अगर आप चक दे इंडिया को भी अगर आप याद करते हैं तो वहाँ पे जो उनकी जो प्रीति सब्बरवार और कोमल चौटाला की जो फ्रेंड्स थी साथ वाली, वो उनको टाइम टू टाइम ट्रिगर ऐसे करती रहती थी कि हैं उसके इतने गोल हो गए, उसके इतने गोल हो गए। तो उससे क्या होता था कि वो और ज़्यादा मेहनत करते थे और नेक्स्ट मैच में अपनी तरफ से गोल करने की कोशिश करते थे। तो कई बार ऐसे थोड़े से जो कम्युनिकेशन के मेथड यूज़ करके दो पार्टीज़ को हम जो हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक है कि ब्रिंगिंग आउटसाइडर्स। मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो ऑफिसेज के अंदर ऐसा किया जाता है। अगर वो सारे होमोजीनियस हो जाएं, सेम कल्चर बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं और उनके बीच में बहुत हार्मोनी बन जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन साइड में हो जाता है और पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो भारी पड़ जाते हैं। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि आप एक ऐसा मेंबर को वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं जिसका वैल्यू सिस्टम, वर्किंग स्टाइल, बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिर से वही अपन जो बात कर रहे थे ना कि हलचल मची रहनी चाहिए ग्रुप के अंदर, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होता जाता है। एक अपन ने बात कर ही ली रीस्ट्रक्चरिंग करना ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर सकते हैं। उनको एक दूसरे पे जो है वो इंटरडिपेंडेंट आप बनाएं। जब वो इंटरडिपेंडेंट होंगे एम्प्लॉइज़ तो एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ेगी और वो एक दूसरे के काम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम निकालेंगे। तो उस केस में अल्टीमेटली जो है अगर आप समझेंगे ना तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया उस वाले एग्जाम्पल के अंदर कि जो सेल्स ऑफिसर और जो लोन ऑफिसर के बीच में जो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ था कि एक जने को सेल्स देखनी थी और एक जने को लोन देखना था, तो उन दोनों के डिस्प्यूट से आप मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ। एक है अपॉइंटिंग ए डेविल्स एडवोकेट। फिर से वही चीज़ है कि कई बार एक ऐसा बंदा अपॉइंट किया जाता है कि वो हल्का फुल्का सा जो है वो दोनों पार्टीज़ के अगेंस्ट में थोड़ा सा क्रिटिकली बोलेगा, उनको क्रिटिसाइज़ करेगा और फिर वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी।
तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करवा रहे हैं, स्टिमुलेट करवा रहे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। आप मेरी दो बातें याद रखेंगे। पहली, काम एंड कूल ग्रुप इज़ नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेटर होगी, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू।